वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करके हम डॉक्यूमेंट पेज में आ चुका हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ही पेज मिलेगा। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर जितना चाहें उतना पेज आप ले सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर, यहाँ पे इंसर्ट टैब है, होम टैब के जस्ट बगल में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट टैब का रिबन प्रकट होगा, यानी दिखाई देगा। ये हमारा इंसर्ट टैब का रिबन है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे साथियों, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर जो हमारा पहला ऑप्शन है पिक्चर, तो पिक्चर कमांड के माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट के पेज पर कैसे पिक्चर इंसर्ट करेंगे, यानी लाएंगे, और उसके बाद पिक्चर को लाने के बाद उस पिक्चर में कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे, यानी कोई सुधार कैसे करेंगे, और उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, उसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, ये सभी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए जानते हैं साथियों, सबसे पहले कि हम इसमें पिक्चर कैसे लाएंगे। तो अभी मैं अपने पेज पे हूँ और इस पेज पे हम थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं साथियों। तो यहाँ लिखने के लिए एक फंक्शन वर्ड में पहले से ही प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम इक्वल लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रैंड, एक फंक्शन है, ब्रैकेट ओपन बंद। जैसे ही इंटर करेंगे साथियों तो आप देखेंगे कुछ मैटर यहाँ पे लिख दिया हुआ है जो प्रैक्टिकल में आपको बताने में हमको मदद करेगा। तो हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं और फॉन्ट की साइज को थोड़ा सा हम यहाँ से बढ़ा देते हैं होम टैब, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अब ये हमारा मैटर लिखा हुआ। अब हम चाहते हैं साथियों ना, ये जो यहाँ पे ये हमारा जो ये है, यहाँ पे इसको जूम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम कर्सर को इंटर कर लेते हैं, यानी हम चाहते हैं ना यहाँ पे पिक्चर लाना, कोई पिक्चर इंसर्ट करना। तो हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, यानी इंसर्ट टैब पे और पिक्चर वाले कमांड पे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने इंसर्ट पिक्चर का एक विंडो आ जाएगा, यानी ये जो विंडो है इसे हम इंसर्ट पिक्चर का विंडो कहेंगे। क्यों कहेंगे साथियों, क्योंकि इसका नाम यही है। जैसा कि इसके टाइटल बार में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंसर्ट पिक्चर, यानी इस विंडो के माध्यम से हम पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। तो अब जहाँ पर भी आप पिक्चर रखे हों, जैसे आमतौर पे लोग पिक्चर वाले फोल्डर में रखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पिक्चर वाला फोल्डर यहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। तो पिक्चर वाले फोल्डर में लोग पिक्चर रखते हैं, म्यूजिक में म्यूजिक रखते हैं, डाउनलोड में डाउनलोड रखते हैं, मतलब डाउनलोड की जाने वाली वस्तुएं रखते हैं, डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की फाइल रखते हैं, आपको पता होगा। तो चलिए हम ज़्यादा उसमें बहस नहीं करेंगे, हम पिक्चर वाला फोल्डर चुन लेते हैं। जैसे ही आप इस पर चुनेंगे साथियों, अब इसके अंदर जितने भी फोल्डर बने होंगे और जो भी पिक्चर वाली फाइलें होंगी सब आपको दिखाई देंगे। अब फिलहाल हमको ये वाला पिक्चर इंसर्ट कराना है, ये जो संसद भवन है नया इसका। तो जैसे इसको चुन लेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों तो आप देखेंगे ये पिक्चर यहाँ पे हमारे पेज पर आ चुका है। अब ये पिक्चर इतना बड़ा है, बट हमको इतना बड़ा नहीं चाहिए, हमको छोटा चाहिए। तो यहाँ पे बगल में जाएंगे साथियों तो देखेंगे यहाँ पे नोच बना हुआ है। देखिए चारों तरफ से यहाँ गोल गोल यहाँ पे नोच बना है, यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है। तो जहाँ पर लेकर जाएंगे ना वैसे नोच बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम पकड़ लेंगे, लेफ्ट बटन दबा लेंगे माउस का और इसको छोटा ऐसे कर सकते हैं। चारों तरफ से आप पकड़ के आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको जहाँ रखना चाहते हैं साथियों आप रख सकते हैं। देखिए साथियों, जब ये पिक्चर आ जाएगा ना आपके सामने एक कॉन्टेक्चुअल टैब आ जाएगा फॉर्मेट का। देखिए ये वाला फॉर्मेट का, क्योंकि इसी के ये जो फॉर्मेट है टैब है ना, इस फॉर्मेट टैब के अंदर ये जितने भी कमांड है यानी ऑप्शंस हैं, इनके मदद से आप क्या करेंगे, इस पिक्चर के अंदर कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे हम करके दिखाएंगे। तो चल, लेकिन जैसे ही इस पिक्चर से बाहर निकलेंगे तो ये टैब छिप जाएगा। देखिए बाहर निकल गए, यानी ये चुना नहीं गया, ये टैब यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, बस आपको व्यू दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आ गए तो देखिए आ गया फॉर्मेट, क्योंकि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट पेज पर लेकर आएंगे तो उससे रिलेटेड कॉन्टेक्चुअल टैब आ जाता है। इसके पहले जब मैंने टेबल के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था, टेबल जब आप मतलब पेज पे लाते हैं तो आपके सामने दो टैब आ जाते हैं, लेआउट का और डिजाइनिंग का। लेकिन देखिए हम पिक्चर लेकर आए हैं, यानी ये पिक्चर जब लेकर आए हैं तो हमारे सामने ये फॉर्मेट का आ गया, लेकिन जैसे इस पिक्चर से बाहर निकले वो छिप गया, ठीक है। तो साथियों अब ये जो पिक्चर है ना, तो पिक्चर की साइज तो छोटा बड़ा यहाँ नोच पकड़ के आप कर लेंगे, ये तो हो जाएगा यहीं से।
लेकिन हाँ, यहीं बगल में आप देखेंगे साथियों लेआउट ऑप्शन है, यहाँ पे इस पे लेकर जाइए, देखिए लेआउट आ रहा है यहाँ पे, यानी ये वाला चित्र आप देखेंगे ये लेआउट है, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे साथियों ना, तो इसके अंदर देखेंगे अगर हम ये वाला ऑप्शन चुन लें इन लाइन विद टेक्स्ट, तो जैसे ये चुनेंगे ना तो इस पेज पर आप देखेंगे इसको जहाँ पर भी रखेंगे ना या जल्दी से आसानी से मूव नहीं हो रहा है, इधर उधर जल्दी जा नहीं रहा है, जहाँ है ना ये आप लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो और भी आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इस पे लेकर जाएंगे तो स्क्वायर है, इस पे लेकर जाएंगे तो टाइट लिख रहा है, थ्रो लिख रहा है, जिस पे लेकर जाएंगे उसका नाम लिख देगा साथियों, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये बिहाइंड लिख रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ स्क्वायर करेंगे ना साथियों, जैसे स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे अब इसका बिहेवियर, ये जहाँ भी इसको रखेंगे ना इसके चारों तरफ टेक्स्ट आ जाएंगे, यानी ये स्क्वायर टाइप का, ठीक है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे साथियों, अगर यहाँ पे देखेंगे ये वाला ऑप्शन टॉप एंड बॉटम, तो ये वाला चुनेंगे तो देखिए टॉप और बॉटम, तो इस तरह से आप क्लिक करके देख लेंगे बारी बारी। और जैसे ही आप यहाँ पे देखिए बिहाइंड हम चुन रहे हैं, यानी ये वाला ऑप्शन चुन रहे हैं साथियों, बिहाइंड, बिहाइंड मतलब क्या होता है पीछे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना साथियों तो आप देखेंगे ये पिक्चर है ना, तो ये इसके पीछे टेक्स्ट के पीछे चला गया, ऐसे देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो टेक्स्ट ऊपर है और पिक्चर हमारा पीछे है। तो अगर ऐसा रखना चाहते हैं, टेक्स्ट के पीछे पिक्चर रखना चाहते हैं, तो आपको इस लेआउट बटन पे क्लिक करके आप बिहाइंड वाले ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं टेक्स्ट पीछे हो जाए इस पिक्चर के, तब आपको क्या करना होगा, आप इस पे जाइए और यहाँ पे देखिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ये वाला ऑप्शन का चयन कीजिए, बट इसका यूज बहुत कम होता है क्योंकि इसके पीछे टेक्स्ट छिप जाता है, तो कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है भाई टेक्स्ट छिप जाए। तो देखिए ये टेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर आ गया, ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से साथियों ना आप पिक्चर, ये जो हमारी पिक्चर है इसको किस तरह के लेआउट ऑप्शन में रखना है आप यहाँ से चयन कर लेंगे। ये चीज़ें साथियों फॉर्मेट टैब में जाएंगे तो यहाँ पर भी मिल जाएगा रैप टेक्स्ट के माध्यम से, देखिए इस पर भी क्लिक करेंगे तो वही बात है, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप यहाँ से ही यूज कर लीजिए, ये आसान है, ठीक है। अब तो ये तो आप समझ गए साथियों कि जब आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे डॉक्यूमेंट पेज पर तो इसकी साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसको किस तरह के पोजीशन कैसे रखना है यहाँ से समझ ही गए, ठीक है। क्या है तो आप क्लिक करके देख लीजिएगा, अगर ये रखेंगे तो थ्रो में मतलब बहुत आसानी से इधर उधर लेके चले जाएंगे। अब साथियों थोड़ा सा समझ लेते हैं, जब ये पिक्चर है ना तो इसकी इसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ये जो हमारा फॉर्मेट टैब है, ये फॉर्मेट टैब और इसका जो ये रिबन है, जो ये हमारा रिबन आया हुआ है, इसके अंदर जो कमांड है उनका क्या कार्य है, ठीक है। अब साथियों इसको देखेंगे तो आप यहाँ पे एडजस्ट दिया हुआ है, ठीक है, एडजस्ट ग्रुप है, ये आपका पिक्चर ग्रुप है मतलब पिक्चर स्टाइल ग्रुप है, और अरेंज है, ठीक है, और ये साइज है। तो साइज में तो ये चीज़ें आपको पता ही है कि ये जो इसकी साइज आप यहाँ से छोटा बड़ा कर लेंगे, लेकिन हाँ अगर ये पिक्चर है ना इसको क्रॉप करना चाहते हैं, क्रॉप, तो यहाँ पे देखिए साथ में दिया हुआ है क्रॉप ऑप्शन दिया है ना, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला क्रॉप यहाँ पे दिया, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये कैसे दिखा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं जितना भी एरिया छांटना चाहते हैं ना साथियों, आप यहाँ से पकड़ के आप जितना उतना कर लीजिए, ये वाला देखिए हम इतना छांटना चाहते हैं, ये जिधर से जितना छांटना चाहते हो उतना कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जाके इसी पे क्लिक कर दीजिए, देखिए क्रॉप हो गया, वो एरिया छांट गया। तो क्रॉप भी कर सकते हैं इस पिक्चर को। एक चीज़ और है साथियों, अगर इस पिक्चर को किसी शेप के अंदर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाना है, ये वाला क्रॉप टू शेप, यानी शेप के अनुसार क्रॉप करना है ये वाला। तो आप यहाँ पे जाइए और जो भी शेप में रखना चाहते हैं, हम क्लाउड में रखना चाहते हैं ये वाला, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्लाउड में हो चुका है। तो ये भी एक सुविधा है साथियों, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा क्रॉप कैसे करना है, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो में जाएंगे साथियों, आप ऐसे बारी बारी क्लिक करके देखिएगा, ये आपको खुद भी समझा देगा कि ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर अगर आपको फिट करना है तो फिट में करेंगे, तो देखिए साथियों ये पिक्चर है ना यहाँ से ये, तो देखिए इसको क्या है कि ये पिक्चर हमारा छोटा है, ठीक है, यहाँ पे अब इसको हम बड़ा कर देते हैं, ये नहीं, अब देखिए ये शेप है ना तो ये छिपा हुआ है, अब इस पे हम जाएंगे और यहाँ फिट में जाएंगे, तो फिट में जाएंगे तो ये पिक्चर को बड़ा कर लेंगे, देखिए ऐसे
ऐसे कितना आसानी से कर दिए ये चीज़। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ से देख लेंगे या आप खुद सेल्फ स्टडी से भी यहाँ समझ सकते हैं। आप इतना जान गए ना कि यहाँ से आप क्रॉप वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब साथियों हम इस पे क्लिक कर देते हैं क्रॉप पे, तो ये हमारा क्रॉप हो चुका है। अब साथियों ये जो पिक्चर है ना, तो अब इसकी यहाँ से ये अब अरेंज ग्रुप दिया हुआ है। अगला ये तो साइज में आप समझ ही गए कि साइज का थोड़ा यूज ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब यहाँ पे देखेंगे अरेंज ग्रुप, अरेंज ग्रुप। तो अरेंज ग्रुप में जो ये ऑप्शन है पोजीशन, तो पोजीशन का कोई मतलब नहीं है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि पेज के किस पोजीशन पे आपको रखना है। फिलहाल आप अपने सेल्फ ही इसको खींच के इधर उधर रख सकते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। बट चाहो तो आप यहाँ से ठीक पोजीशन पे यहाँ पे निर्धारित कर सकते हो कि कहाँ से किधर रहेगा। तो ये हो गया। और रैप टेक्स्ट ये जो है साथियों ना, ये जो रैप टेक्स्ट है, तो ये चीज़ें बगल में यही लेआउट ऑप्शन जो है यहाँ से है, तो आप यहीं से कर लें, यहाँ से करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो अगर चाहें तो आपको जहाँ से इजी पड़े वहाँ से कर लीजिए। हम इसको थ्रो कर लेते हैं साथियों, और इसको देखिए यहाँ पे रख लेते हैं। तो आप इसके माध्यम से आप कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे साथियों यहाँ ब्रिंग टू फॉरवर्ड है ना, और यहाँ पे सेंड टू बैकवर्ड है। ये दो कमांड है, ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इसका यूज आपको जानना चाहिए। चलिए इसको इसको बताने के लिए हमको एक और पिक्चर लेना पड़ेगा। एक पिक्चर तो हमारे पास है ही है, एक पिक्चर और इंसर्ट कर लेते हैं। हम इंसर्ट टैब में जाते हैं, पिक्चर पे जाते हैं। अब पिक्चर पे जाने के बाद साथियों हमने यहाँ से पिक्चर में हमने यहाँ पे आ गए और यहाँ से क्या किए, इसमें से कोई पिक्चर ये वाला महात्मा बुद्ध का ले लेते हैं। ये पिक्चर आ चुका है। अब ये देखेंगे साथियों, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। अब ये जो पिक्चर है ना, यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, ये जो पिक्चर है और ये जो पिक्चर, ये पिक्चर इसके ऊपर है, ठीक है। और अगर हम इस पिक्चर को इसके पीछे भेजना चाहते हैं, इस पिक्चर के पीछे, तो यहाँ पे जाएंगे सेंड टू बैक, क्योंकि ऊपर वाला चुने रहेंगे ना, इसको पीछे भेजना है तो सेंड टू बैकवर्ड। अगर देखिए सेंड टू बैक करेंगे ना, तो जितने भी पिक्चर होंगे सबके पीछे चले जाएंगे। देखिए फिलहाल दो ही पिक्चर है ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पिक्चर नीचे वाला पिक्चर आप चुने हैं, इसको ऊपर लाना है, तो फॉरवर्ड करेंगे तो एक एक पिक्चर ऊपर आएगा। अब ब्रिंग फ्रंट करेंगे तो एक ही बार, अगर मान लीजिए 3 पिक्चर 4 पिक्चर होते एक दूसरे के ऊपर, तो जो सबसे नीचे होता है उसको ब्रिंग टू फ्रंट करते तो सबसे डायरेक्ट सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है। तो पिक्चर को आगे पीछे करना होगा ना साथियों, तो आपको इसका यूज करना होगा ब्रिंग फॉरवर्ड और फ्रंट। तो ये ऊपर लाने के लिए एक एक स्टेप ऊपर लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड, और एक ही बार सबसे ऊपर लाना है तो ब्रिंग फ्रंट। ये आप कर लेंगे। अब पीछे लाने, कोई पिक्चर ऊपर का चुने हैं आप, इसको पीछे ले जाना है तो आप इसका यूज करेंगे। अगर एक एक पिक्चर पीछे भेजना है तो सेंड टू बैकवर्ड, और एक ही बार सबसे पीछे भेजना है तो सेंड टू बैक। तो ये आप कर लेंगे, ये आप जान गए साथियों। इसके बाद साथियों देखेंगे, अगर मान लीजिए ये पिक्चर है और एक पिक्चर ये भी है, ये भी है। अगर मान लीजिए और इन दोनों पिक्चर को हमको ज्वाइंट करना है, इसको और इसको, तो कंट्रोल बटन दबा लीजिए और दोनों पिक्चर को चुन लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ग्रुप दिया हुआ है, ये वाला ग्रुप। जैसे ही ग्रुप पे क्लिक करेंगे साथियों, अब देखिए ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो। ग्रुप होने से क्या फ़ायदा है, अब बहुत आसानी से इसको एक साथ लेके जा सकते हैं और एक साथ इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी कई पिक्चर को आपस में आप जोड़ सकते हैं। तो ये होता है। और ये रोटेट कर रहा है तो रोटेट का कोई बहुत मतलब नहीं है। यहीं पे आप जाएँगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आप ऐसे इसको घुमा भी सकते हैं, ऐसे यहाँ से भी पकड़ के आप घुमा सकते हैं। बाकी चीज़ें आप देख लेंगे, ठीक है। अब साथियों यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे इसमें ये जो हमारा स्टाइल वाला ग्रुप है, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें हैं। जैसे हम ये वाला, हाँ, ये जो ग्रुप हमने बनाया है ना साथियों, अगर आपको तोड़ने की ज़रूरत है तो यहीं पे आके अनग्रुप कर देंगे, तो देखिए अनग्रुप हो जाए। बाहर से फिर से आप क्लिक करेंगे, जो कोई बाहर का, तो मतलब कोई चुनेंगे तो अलग हो जाएगा। देखिए अब अलग हो गया। अब ये पिक्चर है ना साथियों, अगर इसको हम चाहते हैं यहाँ पे जाएंगे तो तमाम तरह के दिया हुआ, तो जैसा आप सेलेक्ट करेंगे वैसा बन जाएगा। अगर ऐसा चुन ले तो देखिए ये हो गया, ऐसा चुन ले तो ऐसा हो गया, यानी बॉर्डर। ये जो बॉर्डर है ब्लैक है ना, हम इसको चाहते हैं पिक्चर का बॉर्डर रेड करना, तो रेड कर लेंगे। देखिए और यहीं पे जाएंगे और यहाँ पे व्हाइट पे जाएंगे, मतलब व्हाइट नहीं है, वेट है, वेट है, सॉरी। जैसे ही वेट पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसको पतला, कितना पतला कितना मोटा आप
कर सकते हैं। तो इसका आउटलाइन, इसे हम कहते हैं आउटलाइन, यानी बॉर्डर का है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी जाएंगे तो साथ में देख लेंगे, प्रीसेट करेंगे। देखिए हम थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं कि आपको समझ में आएगा। ये वाला चुन लेते हैं और जैसे इस पर क्लिक करेंगे साथियों ना, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इस पे, तो देखिए प्रीसेट में जाएंगे ऐसे हो जाएगा। शैडो में जाएंगे तो तमाम तरह का है, आप करके देख लीजिएगा। रिफ्लेक्शन है, ठीक है, बवेल है, ये तमाम तरह के आप इफेक्ट जैसे इस पे जाएंगे आप चुनिए, वो खुद आपको इफेक्ट अपना समझा लेगा। तो जिस तरह से पिक्चर को बनाना चाहते हैं अपने अनुसार यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। ये होता है। उसके बाद ये तो आपको पता है ये साथियों, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है ये तो कर ही लेंगे। और इसके बाद लेआउट ऑप्शन है, इसको किसी लेआउट में रखना है लिखने के लिए, तो ये भी आप करके देख लीजिए। केवल आपको चुनना है, बस चुनने के साथ ही ये सब हो पाएगा साथियों। आप इस पिक्चर को हम चुन लिए, इसका आउटलाइन हमको चाहिए ऐसा, देखिए वेट में गए ऐसा, और इसके बाद इसका जो आउटलाइन है ना डैश चाहिए, तो डांट डांट, और कलर जो है ना रेड ही रहने देते हैं, देखिए रेड। तो ये आउटलाइन कैसा हो गया, तो ऐसे आप बना सकते हो। इसके बाद साथ में ये फॉर्मेट में आ गया इसका, और आप ये देखेंगे इधर लेआउट है, ये वाला लेआउट ग्रुप है। ये जो है हमारा ना, ये सॉरी इससे बाहर निकल गए, यहाँ पे आ गए, और ये हमारा लेआउट ग्रुप है। ये लेआउट, लेआउट में देखेंगे साथ में यहाँ कह रहा है रिमूव बैकग्राउंड। तो जैसे ही आप इसको चुने हो ना, चाहे इसको चुन लेते हैं और रिमूव करेंगे तो अपने इसके नज़र में जो बैकग्राउंड होगा ना वो रिमूव कर दे। यहाँ पे कीप कर देंगे तो देखिए ये इसके बैकग्राउंड जो इसके नज़र में बैकग्राउंड एरिया था उसको वो छांट दिया। तो ये ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे करेक्शन पे, तो ये सब चुन लीजिए आप बारी बारी साथियों, करके देख लीजिए किसका क्या कार्य है, आप इतना कर सकते हैं। आप ये समझिए ना साथियों कि आप जो भी पिक्चर आप चुनेंगे तो उस पिक्चर से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको यहाँ से और इन सब ऑप्शन का बारी बारी यूज करके देख लीजिएगा, ठीक है। जैसा नाम है वैसा काम है। यहाँ पे देखेंगे आर्टिस्ट इफेक्ट में, अगर मान लीजिए ये चुन लिए और यहाँ पे आर्टिस्टिक इफेक्ट में जाएंगे तो देखिए अगर हम ऐसे चुन लेते देखिए कैसा बन जा रहा है, देख रहे हैं। इसको चुन लेते हैं तो देखिए कैसे बन गया। तो ये तो आप खुद कर ही सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कंप्रेस पिक्चर, कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि ये जो पिक्चर है ना इसको अगर अच्छा देखना चाहते हैं, कह रहा है HD, मतलब हाई हाई डिस्प्ले, यानी आपको 330 ppi गुड क्वालिटी फॉर हाई डिफिनीशन। तो इसको चुन लीजिए। तो ये अच्छा, थोड़ा सा इसके नज़र में अच्छा प्रिंट करना है तो आप सबसे प्रिंट करने के लिए सबसे अच्छा क्वालिटी ये है। अगर आपको ईमेल करना है तो ईमेल, अगर मान लीजिए जो हमारा डॉक्यूमेंट पेज है इसको अगर हमको ईमेल करना हो तो इसको चुन के ओके कर देंगे। तो ये जो पिक्चर है ना अब ईमेल इसके भेजेंगे तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो कंप्रेस पिक्चर में पिक्चर को कुछ मतलब किसके अकॉर्डिंग बनाना है, यहाँ से बस उस रेडियो बटन को चुन लेना है, ओके कर देना, वो कर देगा, ठीक है। और जैसा कि ये कह रहा है चेंज पिक्चर, तो वह चेंज नाम से ही प्रतीत हो रहा है। क्या करेगा, वर्क ऑफलाइन में चले जाइए और यहाँ से जो भी पिक्चर आपको चाहिए वो पिक्चर चुन लीजिए। आप देखिए वो पिक्चर चेंज हो गया, तो हो ही गया। रिसेट पिक्चर में करेंगे साथ में, जो भी मान लीजिए पिक्चर है मैंने छोटा बड़ा जो भी मैंने परिवर्तन वगैरह किया हुआ है, तो जैसे ही रिसेट पिक्चर पे करोगे ना आप, वो पहले जैसा, मतलब देखिए पहले जैसा हो गया। तो ये आप करके देख लीजिए। रिसेट पिक्चर साइज पे करोगे तो जितना एक्चुअल साइज था जब आप इंसर्ट कराए थे तो उसी साइज में हो चुका है। तो ये था साथियों अपने पेज पर, यानी डॉक्यूमेंट पेज पर जब कोई पिक्चर आप लाओगे ना, जब कोई पिक्चर लाओगे तो उस पिक्चर को कहाँ रखना है, उसका बिहेवियर कैसा रहे, ये सब निर्धारित आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। हाँ, जब ये चीज़ें आपको ज़रूर पता रहे साथियों, ये कॉन्टेक्चुअल टैब के बारे में लोगों को नहीं पता होता है। उनको लगता है कि हम पिक्चर इंसर्ट कर दिए, अब इंसर्ट कर दिए, अब उनको समझ में नहीं आता है। छोटा बड़ा तो कर लेते हैं बट इसके अंदर कुछ और चीज़ें करना होता है तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो इधर उधर भटक जाते हैं। उनको लगता है सारा काम यहाँ से होगा, नहीं, ये काम यहाँ से फॉर्मेट से होगा। लेकिन जैसे इससे बाहर निकल जाएंगे तो देखिए ये छिप गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो इस पिक्चर पे जो भी कुछ करना है आप इसके द्वारा करिए। इसको थोड़ा सा आप सेल्फ पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, वैसा काम कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन पेन है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सिलेक्शन पेन आ जाएगा। अब यहाँ पे
आँख इस पे बंद करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, देखिए छिप गया। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा। तो ये होता है साथियों सिलेक्शन पेन। यहीं से देखिए, अब जैसे यहाँ से मान लीजिए पिक्चर है, इस पिक्चर को हमने चुन लिया, डिलीट कर दिया कीबोर्ड से, देखिए ये गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। अगर इसको भी चुन ले और यहाँ से डिलीट करके डिलीट हो गया, वैसे कंट्रोल जेड करके हम ला दे रहे हैं, देखिए आगे। तो ये था साथियों डॉक्यूमेंट पेज में अगर पिक्चर लाना है तो इंसर्ट टैब में जाइए, आप पिक्चर पे क्लिक कीजिए और आपका ये आ जाएगा, पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे। ऑनलाइन पिक्चर क्लिक करना है साथियों, तो ऑनलाइन जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है तो आपको ब्राउजर पे लेके जाएगा। हमारा इंटरनेट से नहीं कनेक्ट है, फिर वही कर रहा है वर्क ऑफलाइन, फिर हमको अपने ही कंप्यूटर में से जो पिक्चर है उसी को लाने की अनुमति दे रहा है। लेकिन आपका इंटरनेट कनेक्ट है तो आपको सीधे ब्राउजर पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आप इंटरनेट के द्वारा पिक्चर ला सकते हैं। तो ये था साथियों कम अपने डॉक्यूमेंट पेज में कैसे पिक्चर इंसर्ट करेंगे और उसका फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी थी। धन्यवाद।